हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी रोना साइंस क्लास में मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज होगा गैसीय सिद्धांत, गैसेस ऑफ लॉ। गैस ऑफ लॉ, देखिए गैस के बारे में चर्चा करते हैं। गैस यानी कि कौन कौन सा यानी गैस सिद्धांत दिया, जैसे हो गया कौन, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद इसमें जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल है। अगर आप न्यूमेरिकल प्राप्त करना चाहते हैं, यानी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो साइंस बाय मिथुन कुमार टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप न्यूमेरिकल बहुत, यहाँ पर तो 3-4 बताएंगे, वहाँ पर पीडीएफ में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए गैस जो है, गैस का जो है ना, इसका देखिए, इसका कोई आकार भी नहीं होता है। इसका जो है ना, गैस का जो है, इसका देखिए आकार भी नहीं होता है। इसका देखिए आयतन, इसका जो है आयतन भी नहीं होता है। यानी इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, यानी कि होता ही नहीं है। और देखिए आकार आयतन नहीं होता वैसे गैस जिसका आकार, यानी कि वैसे पदार्थ जो भी बोलिए जिसका आयतन आकार वो निश्चित हो। देखिए आप परमाणु संख्या के आधार पर गैस को 3-4 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर गैसों का प्रकार। और देखिए इसमें पहले और देखिए गैस का जो अथी है ना, इसका आकार आयतन तो निश्चित होता है, और इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल है बहुत कमजोर होता है, यानी कि बहुत कमजोर होता है। इसका अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आणविक जो आकर्षण बल है ना, बहुत कमजोर होता है। इसका अंतराण्विक आकर्षण बल, गैस का अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। इसका कण जो है ना, इसका कण जो है बहुत दूर दूर तक होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं, यानी दूर दूर बिखरे होते हैं, दूर दूर बिखरे होते हैं। इसका अंतराण्विक आकर्षण बल जो है बहुत कमजोर होता है, और कण जो है ना एक दूसरे के बहुत दूर दूर तक ले बिखरे होते हैं, इस कारण ये कमजोर होते हैं। आप देखिए ठोस रहता है तो ठोस जो है कस कदम रहता है एकदम, और दोनों कदम उसका यानी कि ठोस वाला जो है अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। देखिए इस तरह से अगर पकड़े रखेगा तो बताइए छूट पाएगा? संभव नहीं है। और इसका जो गैस वाला है दूर दूर तक रहता है। अब देखिए परमाणु संख्या के आधार पर गैसों के प्रकार, परमाणु संख्या के आधार पर गैसों के प्रकार। देखिए इसमें आपको बोलेगा एकल मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, इस सब के बारे में पूछेगा, ठीक न? इस सब के बारे में पूछेगा, सही, ठीक है पूछेगा कि कौन होता है। देखिए परमाणु संख्या के आधार पर गैस के प्रकार। एक परमाणुीय गैस। आप देखिए पहला क्या है, एक परमाणुीय गैस, एक परमाणुीय गैस। देखिए आपको इसमें तो नाम से पता चलता होगा कि जिसमें केवल एक परमाणु हो, एक परमाणुीय गैस कहलाता है। जिसमें केवल एक परमाणुीय गैस कहलाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसे देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, इस सब को देखिए आपको दिख रहा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो भी है, इसको देखिए एक दिख रहा है, एक ही ना है। देखिए अभी आपको क्लियर नहीं होगा, देखिए दूसरा लिखते हैं क्लियर हो जाएगा। अच्छा हमारे को नहीं सही दिख रहा है, रुकिए। एक जो है
हाँ धुंधला दिख रहा है। एक परमाणु गैस में जो है हीलियम जो हो जाएगा और नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ये सब। आप देखिए अभी नहीं दिख रहा, समझ में आएगा जब दो वाला लिखेंगे ना, द्वि परमाणविक यानी डायटोमिक। देखिए ये जो है ये क्या था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, इस सब का देखिए एक ही परमाणु है, ये और ज़्यादा है नहीं नहीं। आप देखिए द्वि परमाणविक गैस, द्वि परमाणु ये गैस। अब देखिए द्वि परमाणु गैस में इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल जैसे देखिए हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन इसमें क्या है, दो है, द्वि परमाणु हो गया। और ले लीजिए हाइड्रोजन के बाद आप ही बोलिए, देखिए ऑक्सीजन। देखिए इसमें भी दो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखिए दो, एक है तो एक परमाणु हो गया, एक परमाणु हो गया। देखिए द्वि परमाणु गैस, तो देखिए दो हाइड्रोजन है तो दो परमाणु गैस, ऑक्सीजन दो है तो दो यानी दो परमाणु गैस। देखिए इस सब को आप अगर हम पूरा केमिस्ट्री खत्म होने के बाद हम पूरा मॉक टेस्ट चलवाएंगे ना, कम से कम 3-4 दिन चलेगा मॉक टेस्ट, क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन आंसर 25-25 करके निकालेंगे, तो उसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ ये भी रहेगा, ठीक ना। तब आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और वैसे भी हम बताएंगे कि सब के बारे में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है डायरेक्ट निकाल के 5-5 क्वेश्चन निकालेंगे। अब देखिए एक परमाणु गैस हुआ, द्वि परमाणु गैस हो गया, एक परमाणु गैस, द्वि परमाणु गैस। अब देखिए द्वि परमाणु गैस हो गया। आप देखिए इस तरह से भी लिखा तो रहता है, हम देखिए इस तरह से भी लिखते हैं, क्लोरीन। अब देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसमें तो दो है, अब देखिए इसमें भी दो है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, दो है ना, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, इसमें भी दो है। आप देखिए त्रि परमाणु गैस, त्रिपरमाणु गैस। आप देखिए त्रि वाला में फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे इसका एग्जांपल हो गया क्या, CO2। देखिए दो ऑक्सीजन एवं कार्बन, 3 हो गया, 2 ऑक्सीजन एवं कार्बन 3 हो गया होगा। और देखिए SO2, NO2 दिख रहा होगा, SO2 NO2 सब क्या है, त्रिपरमाणु गैस है। एग्जांपल से देखिए इसमें छांटने के लिए भी बोला जाता है कि बताइए कि इसमें कितना परमाणु है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा इनमें से कौन चतुर्थ परमाणु है। आप देखिए चतुर्थ परमाणु है तो एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, 3 गो रहेगा। देखो चतुर्थ वाला रहेगा, जैसे देखिए CH4 नहीं CH3 देखिए 3 गो हाइड्रोजन एगो कार्बन हो गया, CH3 यानी कि 4, इस तरह से रहेगा। अब देखिए ये 3 हो गया। अब आएगा टेट्रा यानी 4, नहीं टेट्रा नहीं होता, बहु परमाणु होता है, टेट्रा नहीं होता, इसमें बहु परमाणु होता है। देखिए अब चौथा क्या हो गया, बहु परमाणु ये गैस। देखिए इसका भी एग्जांपल जस्ट उसी टाइप का हो जाएगा, बहुपरमाणु के यानी कि 3 से जिसमें ज़्यादा रहेगा बहुपरमाणु हो गया, 3 से जिसमें ज़्यादा रहेगा बहुपरमाणु हो गया। देखिए 3 वाला में और क्या हो सकता है, वो 3 ले लीजिए, ओजोन है ना। और देखिए इसमें क्या हो जाएगा, CH4 मीथेन, CH4। आप देखिए कि CH4 हो गया, और CH4 के बाद क्या ले सकते हैं, देखिए अनुमान लगाइए कि यानी कि बहुपरमाणु के इससे ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हैं। NH4 CH4 NH4 और कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गया परमाणु यानी कि परमाणु संख्या के आधार पर गैस के प्रकार। देखिए एक परमाणु, द्वि परमाणु, त्रिपरमाणु, बहुपरमाणु। आपको देखिए ये सब समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कभी भूल भी नहीं सकते हैं। देखिए एक परमाणु है तो एक रहना चाहिए, द्वि परमाणु देखिए 2 है,
त्रिपरमाणु यानी तीन तीन है। हम देखिए दो लिखे आपको समझाने के लिए। आप बोलिएगा कि दो काहे लिखे हैं, देखिए हाइड्रोजन के हुए तो दो लिख दिए हैं, ऑक्सीजन के हुए तो दो लिखे थे, यानी समझाने के लिए लिखे थे, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। और देखिए इसमें हीलियम नाइट्रोजन यानी कि एक एक है, तो ये एक एक है, ठीक ना। आपको इस समझ में पूरी तरह से आ गया होगा, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और आइए देखते हैं आदर्श गैस, आइडियल गैस, यानी कि आदर्श गैस के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। आदर्श गैस, देखिए आदर्श गैस क्या होता है। आदर्श गैस जो है ये सबसे अलग है। यह कैसा है, सब गैस से अलग है, सबका जैसा नहीं होता। ये जब दीवार ये जो है बर्तन में रखा जाता है ना, आदर्श गैस जो है बर्तन में रखा जाता है, ना तो ये दाब लगाता है और ना ही ये बल लगाता है। आदर्श गैस जो है कोई बर्तन में रखिएगा तो ये बर्तन में जब रखिएगा ना, ना तो दाब लगाएगा ना ही बल लगाएगा, ना तो दाब लगाएगा ना ही बल लगाएगा। उसी को हम आदर्श गैस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। देखिए आदर्श गैस जो अगर कोई बर्तन में रखिएगा ना तो दाब लगाएगा ना ही बल लगाएगा, इसको आदर्श गैस कहते हैं। देखिए कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, सीधा सीधी कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। देखिए सीधा लिख लीजिए, आदर्श गैस जो है, आदर्श गैस, देखिए ये जो है ना, कोई भी गैस आदर्श, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। आपको देखिए आदर्श गैस का डिफिनेशन हम दिए थे, यानी कि कोई बर्तन में रख लीजिए, ना तो वो बल लगाएगा ना ही वो दबाव डालेगा, यानी दाब लगाएगा। आप देखिए ये तो आदर्श गैस, अब एक होता है वास्तविक गैस। ये क्या होता है, वास्तविक गैस। वास्तविक गैस देखिए किसको कहते हैं, जस्ट यानी इसमें लगाता है, इसमें नहीं लगाता है, यानी कि आदर्श गैस में तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का बल या दाब नहीं लगाता है। अब देखिए वास्तविक गैस में क्या होता है, कोई बर्तन में ले लीजिए, ये दाब भी लगाएगा और ये बल भी लगाएगा, ये दाब भी लगाएगा और ये बल भी लगाएगा। हाँ, ये रियल गैस होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल गैस। वैसी गैस जो बर्तन के दीवारों पर, वैसे गैस जो बर्तन और थी, वैसे गैस जो बर्तन के दीवारों पर बल तथा दाब दोनों लगाते हैं, यानी बल तथा दाब लगाते हैं, वास्तविक गैस कहलाते हैं। वैसे गैस लिख लीजिए इसको, वैसी गैस जो बर्तन के दीवारों पर, बर्तन के दीवारों पर बल तथा दाब लगाते हैं, रियल गैस कहलाते हैं या वास्तविक गैस कहलाते हैं। आपको वास्तविक गैस के बारे में समझ में आ गया होगा, वास्तविक गैस। अब देखिए वास्तविक गैस, सभी गैस वास्तविक गैस, देखिए इसमें क्या है, कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। आपको देखिए समझ में इसी तरह से आ रहा होगा कि कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, लेकिन देखिए वास्तविक गैस में क्या है, सभी गैस क्या है, वास्तविक गैस है। सभी गैस क्या है, वास्तविक गैस है। देखिए कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, वास्तविक गैस में सभी गैस वास्तविक गैस है, सभी गैस वास्तविक गैस है। आप देखिए गैस में भी गुण पाया जाता है, गैस में भी कुछ गुण पाया जाता है। वो किसी भी गैस में मुख्यतः 3 गुण पाया जाता है, किसी भी गैस में मुख्यतः 3 गुण पाया जाता है। आप बोलिएगा कौन कौन सा 3 गुण पाया जाता है। देखिए यहाँ लिखते हैं, किसी भी गैस में मुख्यतः कितना गुण पाया जाता है, 3 गुण पाया जाता है। किसी भी गैस में मुख्यतः कितने गुण पाया जाता है, 3 गुण पाया जाता है। देखिए यानी कि यहाँ लिखिए,
किसी भी गैस में जो है ना मुख्यतः कितने गुण पाया जाता है? 3 गुण पाया जाता है। अब कौन कौन, देखिए कौन कौन पाया जाता है? तो दाब होना चाहिए, ताप होना चाहिए और वॉल्यूम यानी आयतन होना चाहिए। किसी भी गैस में मुख्यतः 3 गुण पाया जाता है। 3 गुण पाया जाता है। 3 गुण पाया जाता है। आप देखिए 3 गुण क्या पाया जाता है? पहला नंबर तो होना चाहिए ताप यानी इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। दूसरा नंबर होना चाहिए क्या? दाब इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। तीसरा नंबर होना चाहिए आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, देखिए किसी भी गैस का मुख्यतः 3 गुण पाया जाता है। कौन कौन? ताप, दाब, आयतन। ताप को बोलते हैं टेम्परेचर, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, दाब को बोलते हैं प्रेशर। ये 3 गुण होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। आपको देखिए गैस में लिखा है ताप, दाब और आयतन। ठीक है, अब देखिए कि ताप, दाब, आयतन। अब आइए चार्ल्स का नियम। देखिए यहाँ लिखते हैं चार्ल्स का नियम। अच्छा, इसको मिटा के लिखते हैं। देखिए चार्ल्स का नियम क्या करता है? चार्ल्स के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसे भारी नहीं है, बहुत हल्का है, लॉलीपॉप है। देखिए चार्ल्स का नियम भी हल्का है। चार्ल्स का नियम, देखिए चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम, देखिए नियत दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। इसका परिभाषा लिखिए। नियत ताप पर किसी गैस का आयतन नियत ताप पर किसी गैस का आयतन क्या होता है? नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। उसके तापमान के समानुपाती होता है। देखिए इसका हॉट ट्रिक बताएंगे, चार्ल्स का नियम के हॉट ट्रिक। देखिए चार्ल्स टीवी देख रहा है, इसका हॉट ट्रिक क्या है? देखिए इसका हॉट ट्रिक देखिए इसका हॉट ट्रिक है। चार्ल्स जो है ना क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। देखिए टी समानुपाती भी चार्ल्स टीवी देख रहा है। देखिए बोलेगा नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम है नियत ताप पर किसी गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। इसका हॉट ट्रिक है चार्ल्स वाला हॉट ट्रिक है। चार्ल्स यानी कि यह टीवी देख रहा है। जैसे चार्ल्स का नियम आ जाएगा, नियम याद करने का ट्रिक। अरे यार चार्ल्स तो टीवी देख रहा था। अच्छा टीवी देख रहा है तो टी समानुपाती भी, यानी कहने का मतलब हुआ टी समानुपाती भी, टी हो गया तापमान भी हो गया आयतन। आप बताइए जब तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, अगर तापमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा कि नहीं घटेगा? देखिए टी समानुपाती भी, अगर ई बढ़ता है तो ई भी बढ़ेगा, अगर ई घटता है तो ई भी घटेगा। यानी समानुपातिक मतलब यही हुआ। समानुपातिक मतलब क्या हुआ? समान। अगर तुम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। क्या समझ में आ गया होगा? देखिए चार्ल्स का नियम में क्या है? चार्ल्स जो क्या है
टीवी देख रहा है। चार्ल्स क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। चार्ल्स टीवी देख रहा है। देखिए आप चार्ल्स के नियम में कोई भी एग्जाम परिभाषा आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं। चार्ल्स टीवी देख रहा है। चार्ल्स के नियम में, चार्ल्स का नियम, नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। उसके तापमान के समानुपाती होता है। चार्ल्स टीवी देख रहा है, टी समानुपाती भी। अगर टी बढ़ता है तो भी बढ़ेगा, टी बढ़ता है तो भी बढ़ेगा, टी घटता है तो भी घटेगा। आपको समझ में आ गया होगा चार्ल्स का नियम। अब आए बॉयल का नियम। चार्ल्स के नियम के बाद आएंगे बॉयल का नियम। अब देखिए बॉयल का नियम भी बताएं, आपको बोलिएगा कि न्यूमेरिकल का काहे बता रहे हैं। न्यूमेरिकल जो है ना हम अगले वाला क्लास में बताएंगे, टोटल का न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए न्यूमेरिकल बनाने में ये नहीं होता है कि चार्ल्स के नियम से न्यूमेरिकल बनाइए, बॉयल के नियम से न्यूमेरिकल बनाइए, ऐसा नहीं होता है। आपको हम फार्मूला बताएंगे, आपको फार्मूला बताएंगे। आप उसी तरह पर 5 क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा को चार्ल्स के नियम में कोई फार्मूला नहीं है और बॉयल के नियम से फार्मूला नहीं, सबका फार्मूला एक ही होता है। अब कौन सा फार्मूला से बताएंगे जानते हैं? आप मैथ में पढ़े होंगे, कौन सा जानते हैं? MDH वाला, मिश्र समानुपात में जो फार्मूला पढ़े थे ना MDH, वही वाला फार्मूला हमारी एक तरह से रहता है P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। ये वाला है केमिस्ट्री का फार्मूला है। और वो MDH वाला था मैथ का मिश्र समानुपात वाला। तो वो वाला जिस तरह से बनाते थे ना, यानी ये वाला भी इसी में बनाएंगे। यानी एक तरह से बोलिए एक नियम का मैथ में पढ़े होंगे 8वां 7वां या उससे पहले वाला भी। 1 दर्जन में यानी 1 रुपये में 2 केला, तो 3 केला का दाम बताइए, इस तरह से। यानी जस्ट मानिए तो वही है, खाली इसमें सोरिया थोड़ा लिखा रहता है। आप अगर लिख लीजिएगा तो और बढ़िया है। आपको मोल बताए थे, अगर मोल नहीं सीखे हैं तो पहले देख लीजिए और देख के आइएगा पहले वाला क्लास मोल वाला का। इसमें मोल की भी ज़रूरत पड़ता है, तब आपको एक स्टेप अगर हम ज़्यादा छोड़ देंगे तो मोल भी निकालना पड़ेगा। इससे तो मोल का मान दिया रहता है तो न्यूमेरिकल में आसानी रहेगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल तो कल ही चलेगा। आज देखिए कि बॉयल का नियम, बॉयल के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बॉयल का नियम, बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम देखिए क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बॉयल का नियम है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि स्थिर ताप पर यानी T व्युत्क्रमानुपाती 1/P, T व्युत्क्रमानुपाती 1/P। देखिए इसका हॉट ट्रिक जो होता है ना, बॉयल के नियम का हॉट ट्रिक जो होता है, इसका हॉट ट्रिक जो होता है ना, हॉट ट्रिक ये होता है VIP बॉय। आप देखिए अच्छा सा रखिए इसको। देखिए V व्युत्क्रमानुपाती यानी T क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन, यानी कि उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए V व्युत्क्रमानुपाती 1/P, V व्युत्क्रमानुपाती क्या है? स्थिर ताप पर ना, ताप स्थिर रहना चाहिए। तो नहीं यहाँ T कैसे हो जाएगा? यहाँ भिन्न हो जाएगा। अब VIP बॉय बोल रहा था T कैसे लिखा जाएगा? यहाँ तो देखिए जैसे बोल जाएगा T स्थिर है तो T से मतलब है ना, यानी कि VIP बॉय V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी V व्युत्क्रमानुपाती 1/P। अगर ये बढ़ता है तो ये घटेगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। आप देखिए
दाब कीजिए, किसी चीज़ को दबाइएगा, किसी चीज़ को दबाइएगा तो इसका आयतन घटेगा, और आयतन बढ़ाइएगा तो दाब घटेगा। ये है बॉयल का नियम। ये क्या इसका नियम है? बॉयल का नियम। इसका हॉट ट्रिक होता है वीआईपी बॉयल। अब देखिए वीआईपी बॉयल जैसे देखिएगा वी और वी देखिए 1/p, वी पार्टी 1/p। आपको जैसे देखिए हॉट ट्रिक का मतलब की हुआ, चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम में जानते हैं क्या अथी है? उसमें तापमान अथी स्थिर नहीं रहता, उसमें दाब स्थिर रहता है, और इसमें तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, उसमें दाब स्थिर रहता है, इसमें तापमान स्थिर रहता है। और लड़का कंफ्यूज हो जाता है, लड़का महा कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस में ताप स्थिर रखते हैं, किस में दाब स्थिर रखते हैं। इसलिए इसका हॉट ट्रिक है। देखिए चार्ल्स के नियम में हॉट ट्रिक था, चार्ल्स टीवी देख रहा है। चार्ल्स के नियम में हॉट ट्रिक था, किया था, चार्ल्स टीवी देख रहा है। लेकिन बॉयल के नियम में हॉट ट्रिक है वीआईपी बॉय, वीआईपी बॉय। आपको देखिए जैसे ही हॉट ट्रिक सामने आएगा, आपको तुरंत, अगर देखिए हम अभी गलत लिखे थे ना, यहाँ क्या लिखे थे? टी लिखे थे। और जैसे ही हमको याद आ गया वीआईपी बॉय, तुरंत ही क्लियर हो गया, तुरंत क्लियर हो गया ना। आप देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के विरोध क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के विरोध क्रमानुपाती होता है। इसका हॉट ट्रिक है वीआईपी बॉय, वीआईपी बॉय यानी वी विरोध क्रमानुपाती पी। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसमें अपोजिट होता है। तापमान में चार्ल्स के नियम में क्या था कि तापमान भी बढ़ेगा और आयतन भी बढ़ेगा। अगर तापमान घटता है तो आयतन भी घटता है। आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल देखिए हम अगले क्लास में कराएंगे। एक नियम और लिख लेते हैं, गैलुस-सेक का नियम। एक नियम और है गैलुस-सेक का नियम, इसको मिटा के देखते हैं। देखिए गैलुस-सेक का नियम, गैलुस-सेक का नियम, इसके अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसका तापमान का समानुपाती होता है। देखिए इसमें दाब के समानुपाती तापमान है, तीनों में परिभाषा अलग अलग है। चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम और गैलुस-सेक का नियम। देखिए आप थोड़ा सा बैठ जाइए। चार्ल्स के नियम में क्या था कि तापमान जो है आयतन के समानुपाती होता है। यानी कि देखिए आप अगर भूल गए हैं तो चार्ल्स टीवी देख रहा है, टीवी, टी हो गया तापमान, वी हो गया आयतन। यानी चार्ल्स टीवी देख रहा है तो टीवी यानी कि टी समानुपाती वी। और देखिए अब क्या हो गया बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या था, अगर परिभाषा आप भूल गए हैं तो देखिए वीआईपी बॉय, वीआईपी बॉय यानी कि वी विरोध क्रमानुपाती 1/p, यानी कि आयतन जो है दाब के विरोध क्रमानुपाती है। और गैलुस-सेक के नियम में क्या है, गैलुस-सेक के नियम में क्या है, टी विरोध क्रमानुपाती क्या है, पी, यानी कि दाब जो है तापमान के विरोध क्रमानुपाती है। ये हो गया गैलुस-सेक के नियम। देखिए तीनों में परिभाषा जो है तीनों का अलग अलग है। देखिए गैलुस-सेक का नियम है, इस नियम के अनुसार नियत आयतन पर, अब देखिए आयतन नियत किया हुआ यानी कि स्थिर किया हुआ आयतन। आप देखिए जिसका चर्चा नहीं हुआ है इसको कांस्टेंट यानी कि स्थिर किया हुआ है। अब देखिए स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। ये देखिए परिभाषा को एगो लैंग्वेज देने के लिए यहाँ नियत आयतन बोलिए या स्थिर आयतन बोलिए, कुछ भी बोलिए, खाली यहाँ स्थिर रखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है, यानी पी समानुपाती टी। देखिए यहाँ जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P1/T1 बराबर P2/T2। उसमें भी था, यानी कि चार्ल्स के नियम में भी था इस तरह से लिखने का। हम उतना नहीं बताए, यानी कि बताएंगे न्यूमेरिकल में, बताएंगे किस तरह से न्यूमेरिकल होता है। एगो देखिए ये वाला था, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस नियम को जानते हैं गैलुस-सेक नियम को और क्या कहते हैं, इस नियम को दाब का नियम भी कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए, इस नियम को जो है ना, इस नियम को दाब का नियम कहते हैं। दाब का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इस नियम को दाब का नियम कहते हैं। और देखिए एक है गैस का समीकरण, एक क्या है गैस का समीकरण, इसको नोट कर लीजिए। फार्मूला मानिए कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। गैस का समीकरण इसका है P1V1
बटे T1 बराबर P2V2 बटे T2। ये फार्मूला देखिए याद रखिएगा। ये आपको कल बताएंगे इसके बारे में क्या होता है गैस का समीकरण। देखिए आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT। PV बराबर nRT, जहाँ n का मान अलग होता है, जहाँ n का मान अलग होता है। इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कल। आप लोग यानी सवीरुणा साइंस क्लास, जो चैनल का नाम है सवीरुणा साइंस क्लास, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग देखिए कम से कम वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, मोटिवेशनल बना रहता है। वीडियो आगे प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को दबाइए, यानी कि सब्सक्राइब करने वाला बटन रहता है, और उसको घंटी जो है उसको बजा दीजिए, यानी कि उसको ऑल कर दीजिए। वो आप अगर ऑल कर देते हैं तो आपको वीडियो जब भी डालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा जल्द ही। देखिए ये 3-4 क्लास में हम पूरा केमिस्ट्री समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे, पूरा एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे फिजिक्स, ठीक ना। यानी कि 3-4 क्लास में पूरा कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दें, लेकिन 3-4 क्लास में नहीं हो पाएगा। हम आपको बोले थे कि 25-25 करके पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी मॉक टेस्ट बोलते हैं ना, वही 5-6 क्लास। अगर 3-4 भी क्लास कर देते हैं, 100 क्वेश्चन भी कर दिए ना, तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पूछने लायक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो जितना ज़्यादा फैलाइएगा उतना ठीक रहेगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।